मेरे बच्चे कैसे हो। आज मैं केवल उन्हीं ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे मन से याद कर रहे हैं, और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि वैसे तुम भी एक हो तो तुम भी मेरा आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे को आज का संदेश देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रणाम करने के लिए शारदा भाव से एक लाइक करें और कमेंट में करें ओम नमः शिवाय। मैं लिखे मेरे बच्चे के लिए यह महीना अच्छे कर्मों का फल है। देव और छोटे बुरे बच्चों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी अतिरिक्त ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी और दिमाग में चल रही है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिल में बाकी भी दुख है जिसको तुम समाज से छुपा कर रखे हो। जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे हो, अब दोस्ती ऐसी मिलेगी जब तुम अपनी बात तय कर पाओगे। जिन लोगों ने सर उठाकर पलटकर जवाब दिया है, दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात फ्लोरिडा के सामने करोगे मेरे बच्चे। और प्रेमिका की जिंदगी में कायर कुछ भी हो जाएगा। तिरछी नज़र कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियाँ जाहिर करोगे। अब कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, ना भाग्य, ना ग्रह, नक्षत्र, कोई भी अच्छे कर्मों का फल नहीं बता सकता है। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो हाँ, इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में करो 555 लिखो। बच्चे लोगों ने हमेशा सत्य पर सत्य, अच्छाई पर और शक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम अच्छे इंसान हो तो हमेशा के लिए साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने साथ छोड़ दिया कि यदि यह सच में सच्चा व्यक्ति होता है तो वह दिखाता है, तो इसकी महादेव इसके साथ इतना बुरा ना। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर सवाल उठा रहे हो कि मेरे जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं अपने जीवन में के साथ इस दिशा में क्या कर रहा हूँ, मुझे किशोर लेकर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे लिए शत्रुता ही है। महादेव कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे समझे मेरा साथ दे, तो हो सकता है कि मेरे साथ ही हो। उन लोगों ने नजरें झुकाई, बहुत ही प्रेरणा दी मेरे बच्चे की अगर ये सच्ची अच्छी बात है, कोई इसके अच्छे कर्मों का फल देता है तो कभी ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल देता है। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है, इसकी आंखों में हमेशा 2-4 ही क्यों रहते हैं। तो आप उन सबको जवाब देगी तुम्हारे महादेव जी, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे उन्हीं गलतियों की सजा भी तुम्हें मिली है। आज तक कोई तुम्हारे इन्हीं कर्मों, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेगी तुम्हें इस महीने में। इसलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वो चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो
कि तुम बुरे व्यक्ति हो। वो चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाहे ले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने तुम इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल दूंगा। तुम्हारे महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम्हें जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाया, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ेगा वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी नहीं तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूँ मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वो कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या अभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, और उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या इथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखों खुली की खुली रह जाएगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों को भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों को अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाला हूँ। तुम्हारे महादेव जी, तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाँ पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले मग के पानी से साफ कर लेना, सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना, उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने, यहाँ कहीं भी बैठकर मुझे याद करने के ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्र मेडिटेशन का करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लोगों आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम सब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना, और आज से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना। मेरे बच्चे, किसी की भी जरूरतमंद या तो चीनी या चावल जरूर देना। जरूरी नहीं कि तुम 10 किलो को दो, तुम 10 चम्मच भी दो तो वो भी बहुत है। बस तुम्हारी भावना ही शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, पैसों से जुड़ी सारी रुकावटें खत्म हो जाएगी, और सफलता का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम थक गए थे ना अपने आप को सही साबित करते हो, तो अब तुम्हारे महादेव जी आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थी, सबको जवाब देने। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे के से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति
तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना। तुम्हारे आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन की इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहाँ काम कर रहे हो वहाँ की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूँ, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। इसी महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारे लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे थे। उन लोगों को नहीं लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम हार में ही उनकी सफलता का छुपी हुई। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेगी, उतनी ही प्रबल होगी। ईश्वरीय शक्तियों जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्रों को विफल करेंगे। वह तुम्हारे दर्द से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेट महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएगी। तुम प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ मेरे बच्चे, और एक दो नहीं बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें यह महीने में। बस यह महीने में योजना बना के अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज़्यादा कीमती हो जाता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड में तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करो और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम इस महीने में। मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसरों का सही फायदा उठा कर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उनका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते में भी जुड़ोगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से बहुत आलस थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साहित महसूस करोगे। अपने शरीर में दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखाएगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें अब क्या कदम उठाना चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कि कुछ गलत फहमियाँ की वजह से तुम दोनों के बीच में दुरावा आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना बंद हो जाए, पर इससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश
करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो, तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होगी, पर वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाथ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो भी तुमसे छीन गया, उसमें 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तुम्हें इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रख है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियाँ दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिसकी वजह से तुम महंगी चीज़ें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत कुछ अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओ इस महीने में और डंडे की चोट पर नहीं लोगे, लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, थोड़ी वो बहुत नकारात्मकता हो जाएगी, जो तुम बस जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहाँ ना खड़े हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूलकर भी क्रोध करना नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई भी शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहाँ जरूरत ना हो वहाँ चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो और अकेले में रो लो। मेरी फरियाद कर देना, किसी के सामने कुछ मत करो। तुमसे जो कहोगे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में छुपे हुए रास्तों पर ले जाओगे। मेरे बच्चे, गुरु भी चले गए, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही दुश्मन का हथियार का पैसा खर्चा करना जरूरी है। इस महीने में जिन लोगों के हथियार की ज़रूरत नहीं है, वो अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, और अगर कोई भी पैसा नहीं है तो सोच समझकर उसे पैसा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यापार करते हैं या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह पैसा आपके लिए सबसे अच्छा है। हर तरफ से ब्रह्मांड नक्षत्र की खुशियाँ देने वाला है। बच्चे, तो खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो और किसी भी काम को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 27 बार जगाकर भी अपने घर से बाहर बताओ। जो भी थोड़ा बहुत परेशानी भरा है, इसे मानो, तुम सब हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो।